जब आप पर विकट परिस्थितियां आती है ना, तो कौन आपका अपना होता है, कौन आपका पराया होता है, ये सब आपके सामने आ जाता है। अब बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के तनाव का असर पड़ा, वो किसी से भी नहीं छुपा है। लेकिन इसी बीच जब आपके जनप्रतिनिधि भी छुपकर एसी कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर लेते हैं वहीं बैठे बैठे, तब दुख होता है कि ये कैसे जनप्रतिनिधि, कैसे लोगों को चुन लिया गया है। और यही दुख अभी बाड़मेर के लोगों को भी सता रहा है। क्यों और क्या है इसका प्रमुख कारण, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण सब जगह तनाव चल रहा था, उसी बीच लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी फर्ज बन रहा था कि अपने क्षेत्र को पैनिक ना होने दें, हालातों पर काबू बनाए रखें। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में बाड़मेर में जब ये कोई करने निकला तो वो थे रविंद्र सिंह भाटी। जिस तरीके से हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए, वीडियोस भी दिखाए, आप खुद सोशल मीडिया पर होंगे तो आपने खुद ने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी किस कदर जनता के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे, जो दौरा कर रहे थे, बीएसएफ जवानों से मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच कहां गए हमारे बाड़मेर के सांसद जी उम्मेदाराम बेनीवाल? लापता उम्मेदाराम बेनीवाल मैं कहना चाहूंगी यहां पर, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आपके क्षेत्र में इस तरीके से तनाव बढ़ रहा हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी अपने एसी रूम से बाहर आकर सड़कों पर निकले, लोगों से मिले, उनके समझाइश के लिए। जब पुराने पुराने बूढ़े लोग भी जो सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे, वो लोग अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ बैठ गए सीमाओं के पास जाकर, तो क्या एक तो दायित्व नहीं बनता था आपका भी कि उनके पास जाएं, खड़े होएं, जायजा लें? जब ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है तब आप गायब हो जाते हैं। और जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई सीज फायर को लेकर, तुरंत आपने बयान दे दिया, जो कि दिलवाया गया था। ये भी सबको हकीकत पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सीज फायर पर पलटवार करने के लिए, आपको कठपुतली की तरह नचाने के लिए जो एक्शन किया गया, तुरंत आके आपने माइक पर बोल दिया जिससे आप अपना विरोध दर्ज करा सके। लेकिन जब आपकी जरूरत जनता को असल में थी, बाड़मेर के लोगों को असल में अपने जननायक की जरूरत थी, जिसको भरोसा दिया था, जिसको विश्वास दिया था, वो तो लापता हो गया। और वो कमान संभाली रविंद्र सिंह भाटी ने। अब आप असली और नकली का फर्क समझ पा रहे हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन वोटों की राजनीति करता है और कौन आपके दुख दर्द को समझता है। ये दोनों पक्ष आपके सामने हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू ही आपको दिखाते हैं हम संवाद के प्लेटफॉर्म पर। आप ये मत सोचिएगा कि हम एक साइड का पक्ष लेते हैं, एक साइड का नहीं, लेकिन वक्त वक्त पर, समय समय पर मैं आपके सामने वीडियोस के जरिए लाती रहती हूँ, सिक्के के दोनों पहलू आपको दिखाती रहती हूँ। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी हैं जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, अपनी जनता का ख्याल रखते हैं, फौजियों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ उम्मेदाराम बेनीवाल क्या कर रहे हैं वो सभी को पता है। इसीलिए लापता उम्मेदाराम बेनीवाल की राजनीति का अंत बहुत नजदीक आ चुका है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। बाड़मेर की जनता भी यही सवाल पूछती है और संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं चेतना शर्मा भी यही सवाल पूछती हूं कि क्या इसी दिन के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि हम पर मुसीबत आए और आप भाग निकले, छुप जाएं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं आप इस सवाल के जवाब में। क्या आपको भी ये सवाल सही लगता है या नहीं, बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालिएगा, टैग कीजिएगा ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिनको शायद जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत आन पड़ी है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए